धरती पर संविधान महोत्सव का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय एमएलसी आदरणीय श्री मान सिंह यादव जी, इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित जिनको आप सबने विधायक बनाने का काम किया, आपकी आवाज को आवाज बन करके मेजा विधानसभा के जनप्रिय विधायक आदरणीय सुनने का काम किया। बहुत ही सम्मानित साथी पूर्व में विधायक कोराम आदरणीय राम भाई विनय सोनकर जी, और अभी आप लोगों के बीच में विचार रखने का काम किया आदरणीय आदिल हमजा जी सहित यहाँ पर हमारे बहुत ही पुराने साथी समाजवादी पार्टी के कारवां को बढ़ाने वाले आदरणीय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री वजीर खान साहब, और इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में यहाँ पर इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जमुना पार के जिलाध्यक्ष आदरणीय पप्पू निषाद जी से, क्योंकि मंच पे बहुत से साहित हैं, मंचासीन सभी साथीगण, यहाँ पर इकट्ठा हुए बुजुर्गों, अभी आप लोगों के बीच में अनुपमा जी ने अच्छा विचार रखा। यहाँ पर इकट्ठा हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, खासकर जिन्होंने गीत के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, आदरणीय सोलंकी सहित और संस्कृत कार्यक्रम के सभी टीम के साथीगण, मैं आप सबके विचारों को बड़े गंभीरता पूर्वक सुन रहा था, क्योंकि सम्मानित साथियों, आप जानते हैं ये संविधान महोत्सव का कार्यक्रम है। और संविधान महोत्सव आप क्यों मना रहे हैं? आप सोचते हैं आज इस देश में अगर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस बात को सभी वक्ता साथियों ने बताया, चाहे वो महामानव गौतम बुद्ध की बात रही हो, चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फूले की बात को करना भी जरूरी है। जहाँ बाबा साहब की बात होती है, अगर महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में बात ना की जाए तो अधूरी रह जाएगी। क्योंकि सम्मानित साथियों, जिस महाराष्ट्र की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए थे, उसी महाराष्ट्र की धरती पर ज्योतिराव फूले पैदा हुए थे, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु थे। इस बात को मैं कह रहा हूँ कि चूंकि सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अभी है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी, संविधान बचाने की जिम्मेदारी ये दलित समाज की है। इस बात को बताना चाहता हूं कि जिस मिशन को शुरुआत महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा ज्योतिराव फूले किए थे, वो माली परिवार में पैदा हुए थे, पिछड़े परिवार में पैदा हुए थे, और उन्होंने शुरुआत को करके इस बात को किया, मगर उस मिशन को पिछड़े समाज के लोगों ने नहीं चलाने का काम किया। तब बाबा साहब ने के बदौलत बाबा साहब ने संघर्ष करने का काम किया। और क्योंकि सम्मानित साथियों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सम्मानित साथियों, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारे वक्ता साथियों का मकसद एक ही है कि इस देश में संविधान को बचाया जाए। धाराओं में अगर बटे रहेंगे और सभी का लक्ष्य एक ही रहेगा संविधान बचाने का, तो अगर वोट का जब मामला आता है तो हम सब बढ़ जाते हैं और मुट्ठी भर लोग इस देश में शासन करते हैं। आज आप देखिए ओबीसी के लोग 65% हैं, और दलित समाज के भाई अगर मिल जाए इस देश में तो शासन सत्ता की चाबी आपके हाथ में हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो आपको संविधान कठिन परिस्थितियों में दे दिया, उन्होंने अपने बच्चों को भी पालन पोषण कार्य से नहीं किया, मगर उन्होंने कहा इस देश में आने वाली पीढ़ियां इस देश में शासन करें। मगर संविधान को जब बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है, इस देश में मुट्ठी भर लोग आपको जाति और मजहब के नाम पर बांट देते हैं। आज आप देखिए इस देश में जब संविधान बचाने की जब बारी आई, मैं भी 51 फूलपुर लोकसभा का जब मैं प्रत्याशी था, ये देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की और संविधान की है कि एक शिक्षक पुत्र होने के नाते मुझे लड़ने का अवसर मिला। जिस धरती पर पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ने का काम किया था, डॉक्टर लोहिया और दिल निकले थे, उसे मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवसर दिया। ये देन संविधान की है। आज मैं भी आज आपके बीच में यहाँ पर बोल रहा था, कितने विद्वान है, कितने ताकतवर हैं, कितने पैसे वाले हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इस देश में वोट का राज होता है। जिस बात को परम पूज्य बाबा साहब ने बड़ी गंभीरता से समझा था, इस बात को समझा था कि हमारे लोग गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने वाले लोग हैं, इनको संविधान में ऐसी ताकत दे दी जाए जिसके बदौलत एक वोट के बदौलत लोकसभा और विधानसभा में बैठेंगे।